शरीर के कर्म में सब कर्म आ गया, फर्ज, धर्म, ड्यूटी, दान, पुण्य, सत्कर्म, बदकर्म, माला फेरना। ये जो भी कर्म तुम शरीर से करते हैं उसके कर्तापने का अभिमान मैंने छोड़ दिया है। शरीर का कर्म भी मैंने छोड़ दिया कि मैं करता हूँ, मेरे को कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। ये सत्संग में आना, मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये सब शरीर का कर्म हो गया। तुम करता हो के हाथ जोड़ता है द्वैत में, बोलता है द्वैत के कर्म से मन की विखेरता चलेगी, विखेरता दूर नहीं होगी। कोई भी द्वैत का कर्म मैं नहीं करता हूँ शरीर से। आगे चल के बोलेगा कोई भी द्वैत का कर्म। दादाजी हमारे बोलते हैं कि हाथ जोड़ता है ये द्वैत में जाता है, पांव पड़ता है द्वैत में जाता है, क्योंकि अपनी आत्मा में नहीं टिका पड़ा, इसके लिए शरीर से कर्म करता है दूसरे से। मैं अलग, दूसरा अलग, तुम्हारे से कर्म जरूर होगा। जो भी कर्म ये शरीर से तुम करते हैं वे द्वैत में करते हैं, दूसरा समझ के करते हैं। मैं हूँ, तुम है, दो है तो हाथ जोड़ना है, दो है तो पांव पड़ना है, दो है तो दान है, दो है तो बोलना है। तब द्वैत में जो भी तुमने कर्म किया है अभी तक, वो विक्षेप पैदा करने वाला बोलेगा। तो ये शरीर का कर्म जो है वो मैंने त्याग दिया है। कोई भी मेरे शरीर से कर्म नहीं होता है, नहीं मैं कर्म करता हूँ। तुम बोलते हैं मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं पकाता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं धारणा करता हूँ, मैं जप करता हूँ, तप करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। सुबह से रात तक तुम बोलते हैं ना मैं करता हूँ। ऋषि मुनि भी बोलता है, अपने किताब में लिखता है गुरु गोसाई, मैं 6 बजे उठता हूँ, समाधि में बैठता हूँ, 7 बजे जप करता हूँ, 8 बजे निष्काम कर्म में जाता हूँ, 9 बजे ऐसा करता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर सबको चिट्ठी लिखता हूँ, फिर रात को ऐसा करता हूँ, फिर दिन को ऐसा करता हूँ। करता है ना वो, करता है सो बढ़ता है सो मरता है। ज्ञानी के मुख से तुम कभी नहीं सुनेगा कि मैंने सुबह से रात तक ये कर्म किया। पता नहीं उससे क्या होता है, लेकिन उसको याद नहीं है। जो याद करके द्वैत में इच्छा से, वासना से कर्म करेगा, द्वैत में कर्म करेगा, वो याद होगा। तुमने किसको 5 रुपया दान दिया है वो सारी उम्र नहीं भुलाएगा। लेकिन ज्ञानी सर्वंश दे रखे तो भी उसको याद नहीं है मैंने कुछ दिया भी है। किसको दिया? मैंने ज्ञान दिया है। किसको दिया? कोई दूसरा था क्या जिसको तुमने ज्ञान दिया? कोई अज्ञानी था क्या जिसको तुमने ज्ञान दिया? उधर नहीं देने वाला है, नहीं लेने वाला है, नहीं ज्ञान है। त्रिपुटी में रह के त्रिपुटी से ज्ञानी न्यारा है। और तुम द्वैत में भी कर्म करता है, त्रिपुटी में भी कर्म करता है। द्वैत में कर्म करता है, मैं भी हूँ तुम भी है, कर्म हो गया। खाली ऐसा देखा कि ये दूसरा है तो कर्म हो गया। या मन से भी, बाहर से तुमने कुछ नहीं किया, मन में संकल्प विकल्प चला ये फलाना ऐसा है, बस ये कर्म हो गया। बोलता है कायक वाचक मानसक, वाचक कर्म निंदा स्तुति जप आदि करना, मन का धर्म, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब इसमें आ गया, सब कर्म में आ गया। जो भी द्वैत का कर्म है, मतलब भगवान के लिए मैं ध्यान करता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं ज्ञान सुनने जाता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं सुनाने जाता हूँ, ये भी द्वैत है। मैं समाधि में बैठता हूँ, ये भी द्वैत है। तुम भी है और भगवान की समाधि में बैठता है। तुम भी है, भगवान भी है, समाधि भी है। बोले मैंने 3 ही किस्म का कर्म छोड़ दिया, क्योंकि 3 ही किस्म का कर्म द्वैत में होएगा और द्वैत का कर्म विक्षेप पैदा करेगा। इसलिए मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। मैं बी स्टिल हो गया हूँ। मैंने अपने को पहचाना है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ। कोई भी कर्म मेरे से नहीं होता है। मना करता अपने का अभिमान इसको नहीं है कि मैं कुछ भी करता हूँ। ज्ञानी के शरीर से कुछ भी होता है, वो नहीं जानता कि मैंने कुछ किया भी है। दूसरा आके उसी से क्या अमानत लेके जाता है, उसको सुपने में भी याद नहीं है तो मैंने किसको कुछ दिया भी है। सारी उम्र मेरा ही कुछ नहीं है तो मैं देता क्या हूँ?
नहीं मैं हूँ, नहीं मेरा है, नहीं मैं देने वाला हूँ। एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है, दूसरा है नहीं जिसके साथ मैंने कर्म किया हो। भगवान भी दूसरा नहीं है जिसके लिए मैंने जप किया तप किया। भाई भगवान के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब बोलते हैं भगवान के लिए मैंने क्या नहीं किया। मूर्ति की पूजा किया, साड़ी मुड़ व्रत रखा, नेम किया, मंदिर में गए, टिकाने में गए, तीर्थ स्नान में गए, गंगा जी में गए, क्या नहीं मैंने भगवान के लिए किया, तो भी भगवान से कुछ मिला नहीं। मेरा बेटा मार दिया, याद है ना, भगवान के लिए मैंने ऐसा किया। जैसे बेटे बेटी के लिए याद है ना, बेटे के लिए मैंने क्या नहीं किया, पाला पोषा ऐसा किया, पर भगवान के लिए बोलेगा मैंने क्या नहीं किया। जैसे बहुत मेहरबानी किया भगवान के ऊपर, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तुम्हारी मैं कहाँ गई, तुम्हारा ईगो किधर नाश हुआ है। तुम ईगो से ही चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सारा दिन बोलता है मैं हूँ, मैं करता हूँ। ये बोलता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं शरीर से, नहीं मन से, नहीं वाणी से, मैं कुछ करता ही नहीं। मैंने सब कर्म छोड़ दिया। करने का भाव ही नहीं उठता है कि मेरे को कुछ करना भी है। करूँ तो किस लिए करूँ, काय के लिए करूँ, क्यों करूँ, कौन करे। तुम कौन है करने वाला। तुम देह है तो बोलता है मैंने किया। देह कुछ कर सकती है, देह तो जड़ है, देह तो मुर्दा है, मुर्दा क्या करता है। और आत्मा कुछ करता है, आत्मा तो करता है। बाकी कौन करता है, तुम्हारा ईगो फा 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 करता है, मैंने किया, मैंने किया। तो इसने ईगो अपना नाश कर दिया है राजा जनक ने। तभी बोलता है मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया, सारे दिन में मैं कुछ करता ही नहीं। एक सन्यासी आके उधर रहा राजा जनक के पास। सन्यासी ने बोला तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई है। हम सन्यास लेके गए हैं तो भी 12 बजे मेरे को झोली लेके फिरना पड़ता है, रुलना पड़ता है, खाने पीने के लिए जाना पड़ता है, तुम्हें मेरे को खाना चाहिए। तुम तो घर में बैठ के कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है तुम्हारा, इतनी राजाई में कोई संकल्प विकल्प नहीं है। तो बोला मैं उठता थोड़ी हूँ, मेरे को दूसरा उठाता है, मेरे को दांता नाथ में देता है, मेरे को फिर नाश्ता कराता है, फिर बोलता है ऐसा करो ऐसा करो। मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी इच्छा कोई नहीं, आसक्ति नहीं है। कर्म करूँ या नहीं करूँ, मेरे में वो भाव ही नहीं है कि मैं कर्म करूँ या नहीं करूँ। ऑटोमेटिक सब कुछ होता है, इंद्रियों से ऑटोमेटिकली कर्म होता है। इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है। आंख देखती है, तुम बोलता है मैंने देखा। मुंह बकता है, मैंने खाया, मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने किया। हाथ करता है, मुंह बकता है, मैंने किया। ये मुंह को जो बीमारी है ना, मैंने किया, ये बीमारी राजा जनक की उतर गई। जो तुम्हारी बीमारी है ना, सारा दिन मुख से बोलना इसका बंद हो गया। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो बोलूं क्या। सचमुच नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा करता नहीं है, आत्मा अकर्ता है, दृष्ट है, साक्षी है। ये आत्मा अपने को जान के पीछे बोलता है मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो तुम बोलेगा शरीर से तो मैं करता हूँ, बाकी आत्मा करके नहीं करता हूँ, तो बोलता है शरीर से भी मैं नहीं करता हूँ। नहीं मैं शरीर हूँ, नहीं मेरा शरीर है, नहीं मैं शरीर से भी कुछ किया है। शरीर करने वाला ही नहीं है तो कैसे बोलूं तो शरीर से मैंने किया। मन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, उनके हाथ में ही नहीं है कुछ करना, तो मैं कैसे बोलूं मैंने किया। मैंने शरीर से किया, मन से किया, वाणी से किया, इंद्रियों से किया, ये सब जड़ है। कैसे मैं जड़ का अहंकार करूं कि शरीर से मैंने ऐसा किया, मन से मैंने ऐसा किया, वाणी से मैंने ऐसा किया। भाई मेरी वाणी तुमने सुनी, मेरा सत्संग तुमने सुना, अच्छा लगा। ये संत साधु पूछते हैं बाहर पर शिष्यों से, मेरी वाणी आज कैसे लगी, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है, तुमको अच्छी पसंद है, मैं जो बोलता हूँ तुमको पसंद आया। अरे तुम गधा किधर बोलता है, तुम्हारे हाथ में बोलना, तुम उसको लपड़ नहीं मारता है उसी टाइम। बोलता है हाँ जी बहुत अच्छी वाणी चली तुम्हारी, बहुत अच्छा सत्संग तुम करता है, बहुत अच्छा बताता है। कौन बताता है? हे भगवान, तुम बड़ा उसको सुझाव करो। कोई भजन गाता है, बोलो तुमने थोड़ी गाया। किसको शक्ति है गाने की? आज ही भगवान गला बंद कर दे तुम गा सको, हाथ तुम्हारा तोड़ दे तुम काम कर सको?
पाँव तुम्हारा तोड़ दे तुम आ सको? किसकी शक्ति है जो तुम मामा करता है? मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मैं कौन करने वाला? जानो अपने को कि मैं आत्मा हूँ। आत्माकार कभी भी नहीं बोलेगा मैंने शक्ति से, मन से, वाणी से ऐसा किया। जो द्वैत में होगा वो बकेगा, जो ईगो में होगा वो बकेगा। तुम्हारा ईगो करता है, द्वैत में तुम करता है। जिसके अंदर द्वैत ही नहीं है वो करता ही कुछ नहीं है। असल उसके अंदर में ही आता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, नहीं मैं करता हूँ, नहीं मेरे को कुछ करना है। समझ में आई बात की नहीं?